देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश किसी वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें कोई वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, वो किसकी उपस्थिति में दिखाई दे रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब प्रकाश से ऊपर से जब पृथ्वी पर आती है तो वो कैसे परावर्तन होती है और कैसे ही पूरी दिशाओं में फैल जाती है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी इसमें प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमने सपोज दैट हमने एक कांच लिया और कांच पर हमने पॉलिश कर दिया। हमने पॉलिश क्यों की है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने सिंपल कांच लिया होता और हम इस पर एक प्रकाश डालते तो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश क्या हो जाती, निचली सतह में चली जाती, तो वहाँ परावर्तन की जगह अपवर्तन हो जाता। इसलिए हमने प्रकाश को डालने से पहले हमने क्या किया, इस कांच पर एक चिकनीदार पॉलिश कर दिया है। तो ये जो है, ये पृष्ठ क्या कहलाएगी, आप ये जो है ये आपकी एक पृष्ठ है। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मानकर चलिए, ये एक सूर्य का प्रकाश है जो किस पर पड़ रहा है, इस पॉलिशदार सतह पर पड़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये टकरा कर पुनः वापस मुड़ जाती है। यानी प्रकाश का किसी चिकनी पृष्ठ पर जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश किरण आ रही है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसे आपतित किरण बोलते हैं। और जो ये किरण जा रही है, यानी टकराने के बाद जो जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डालते हैं, जिसे यन से डिनोट करते हैं। इस लंब को हम यन से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। पेपर में आपसे यहाँ से भी सवाल हो सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाए। आपसे पूछ सकता है कि अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। अगर परावर्तन कोण का मान इतना है तो आपतन कोण का मान बताइए। या आपको इतने का मान दे दिया जाए और पूछ ले कि परावर्तन कोण का मान बताए, तो इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री का होगा, परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। कैसे होगा, हम इनके नियम में आपको बताएंगे। अब अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण, अब आप जानते हैं कि ये पहले एक सिंपल कांच था और जब इस पे पॉलिशदार कर देते तब ये क्या बना देता है, आपका दर्पण बना देता है। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ेंगे तो इनके दो प्रकार, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार का होता है, जैसे ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे।